हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ पे आपके लिए ना एक टॉक लेके आई हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये टॉक है तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में मैं एक टैरो रीडिंग भी ऐड कर दूँगी, बिकॉज़ मैं और टैरो तो जुदा नहीं हो सकते। टैरो इज़ माय बेस्ट फ्रेंड नाउ। एक्चुअली बुक्स वर माय बेस्ट फ्रेंड नाउ, प्रीवियसली, बट अभी टैरो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई हैव 2 बेस्ट फ्रेंड्स। सो मैं ज़रूर टैरो रीडिंग छोटी-सी करूँगी उनके लिए जिनका ये क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो टॉक के बाद मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, वहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट टैरो रीडिंग पे जाना है तो आप वो भी देख सकते हो। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मुझे किसी ने एक क्वेश्चन करा था, नॉट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट पुट की थी। उन्होंने बोला था कि मीन राशि के लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है इस समय। तो जब हम ये बोलते हैं कि मीन राशि के लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं जिनके साथ कुछ हो रहा है, जो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो, बट हमारे साथ वो नहीं हो रहा है। तो या तो लाइफ में ना एक हमारा जो भी लाइफ है उसमें हर चीज़ एक साथ गलत नहीं हो सकती। ये लाइफ का नियम है। तो कुछ नहीं हो रहा ऐसा तो होता नहीं है, कुछ तो होता ही है। समझ रहे हैं? तो हाँ, मगर ये ज़रूर होता है जब हमारा समय ख़राब होता है तो एक के बाद एक ना परेशानियाँ, हमें लगता है कि ये बड़ी परेशानी आई और ये परेशानी जो है हम किसी तरह से झेलें, उसके बाद दूसरी परेशानी आई, उसके बाद तीसरी दूसरी परेशानी आई। तो परेशानियों की एक झड़ी लग जाती है तो हमें ये लगता है कि हम इसको कैसे कोप अप करेंगे। तब जो समय होता है वो होता है अपने अस्त्र शस्त्र दोनों छोड़ देने का, अपनी लाइफ में सब कुछ भगवान पे डाल देने का कि भाई अब आप करता धरता हो। सबसे पहले एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, अगर हमारे अंदर लॉजिक है ना, तो हमें ये चीज़ माननी ज़रूरी है कि भगवान तो है, मतलब भगवान अंदर सुप्रीम पावर कोई है, कोई एनर्जी है जो सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। ये सब कुछ अपने आप से नहीं हो सकता। और अगर सपोज़ आप भगवान पे नहीं भी मानते तो ये ज़रूर मानना होगा कि कोई ना कोई लॉ तो है जिससे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कोई ना कोई नियम कुदरत का है जिससे हमारी चीज़ें जो है वो ठीक-ठाक चलती रहती हैं, वरना कितनी जल्दी बिगड़ जाता है। आप मुझे बताइए, एक स्कूल का सिस्टम लीजिए, एक घर का सिस्टम लीजिए, अगर हम उसमें कहीं डिसिप्लिन नहीं डालेंगे, अगर हमें कहीं लॉज़ नहीं डालेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं डालेंगे, वो एक दिन में ठप हो जाएगा। एक दिन क्या, 1 घंटे में ही ठप हो जाएगा। तो आपको लगता है पूरी सृष्टि बिना किसी नियम के चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हम जब जो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि 2 चीज़ें हमारी हो सकती हैं लाइफ में। एक होता है प्यार, एक होता है करियर, दोनों ही चीज़ें हैं, है ना? तो इन दोनों चीज़ों में क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? या ये देखिए, ओके। अगर सपोज़ प्यार से रिलेटेड कोई चीज़ें हमारी या इतनी कनेक्शंस में हमारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, तो क्या करियर में चीज़ें हो रही हैं? कभी-कभी ये भी होता है कि दोनों ही जगह पे आपकी साथ में ही गड़बड़ चल रही होती है। तो फिर वहाँ पे अपने पे फ़ोकस करना इम्पोर्टेंट रहता है ना? जब आपका काम नहीं बन रहा, आपके खुद की चीज़ें नहीं बन रही हैं और आपके दूसरों के साथ भी चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो वहाँ पे एक ही चारा है, अपने पे ध्यान दो। यानी कि सबसे पहले अपने आप को सुधारो। क्यों? कहना आसान है, हम लोग बहुत सुधरे हुए हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मगर ये कलयुग है, क्या करें? यहाँ पे कष्ट भी ज़्यादा है और यहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा है। तो अपने आप पे फ़ोकस करें उस समय, जब दूसरों के साथ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं और अपने साथ भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप होता है खुद पे जाना होता है। तो अपने आप पे फ़ोकस करके कुछ-कुछ चीज़ें अपने लिए करते रहिए। मगर ये ध्यान रखिए कि उसी समय रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। अब वो टाइम कब है उसका आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उस टाइम की जो डिज़ायर है, इसे कहते हैं, सिंपल सी बात है जो हम हमेशा गीता में पढ़ते आए हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्यों नहीं करो? क्यों कहते हैं भगवान जी कि फल की चिंता नहीं करो? क्योंकि फल जो है ना, कर्म तो हमारे पे निर्भर कर रहा है। हम कर्म कर रहे हैं, हमारी शक्ति लग रही है, हमारी एनर्जी लग रही है। मगर मगर यहाँ पे ना मेरे बच्चों की क्लास चल रही है, ज़ूम मीटिंग, तो उसके पता नहीं नोटिफ़िकेशंस आ गए और वो कॉन्स्टेंटली आए जा रहे हैं। बच्चे इतने बातूनी होते हैं तो उनकी बातें चल रही हैं। मैं उसको नोटिफ़िकेशन को ऑफ भी नहीं कर पा रही। तो अपना कर्म करना है हमें, ठीक है? तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म कर, ठीक है? कर्म करते रहो। फल की चिंता मत करो आप। यहाँ पे प्रॉब्लम वही आती है, जैसे मैं एक मेल रॉबिन्स का वो चीज़ दिख रही थी, उसमें था कि भाई हमारा अगर फल बहुत अच्छा नहीं है ना तो हमारा कर्म करने का मन नहीं करता, तो फल की चिंता मत करो, मगर फल को अपने माइंड में एक ड्रीम के फॉर्म में, एक सपने के फॉर्म में बुनो ज़रूर, क्योंकि उससे हमें कर्म करने की एनर्जी मिलती है। तो चिंता करने को मना किया है, बट ये सोचने को मना नहीं करा है कि फल आपका अच्छा होगा, कितना प्यारा हो सकता है, आपका सपना कितना अच्छा हो सकता है। अगर आपका सपना सच हो जाए तो कितना कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है अच्छा।
इसके लिए मना नहीं किया भगवान ने। तो जब हम इतना अच्छा सोचेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तब वो चीज़ें जो हैं हम उस एनर्जी को लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को बांध लेते हैं। अब आज सपोज मैं रात को सोई, ठीक है ना, तो मैंने जैसे हम कहते हैं ना, सब लोग जितने भी ज्ञानी लोग हैं सबसे यही चीज़ सब मिलती है। एग्जाम्पल लेते हैं सूरज का। अब मैंने चिंता करनी शुरू करी कि कल सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, उगेगा कि नहीं उगेगा, पता नहीं आज तो उगा था, कल उगेगा कि नहीं उगेगा। सूरज तो उगेगा। कैसे उगता है? बिकॉज सूरज का काम है उगना। सूरज जो है प्रत्येक दिन एक्चुअली अपनी जगह पर ही रहता है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? धरती कर रही है, धरती घूम रही है, तो हम रोज रोज सूरज को देख रहे हैं। एक्चुअली धरती का काम है, बट अब हम ये मान के चले कि सूरज अपना काम कर रहा है उगने का। सूरज तो अपना कर्म कर रहा है। चिंता कौन कर रहे हैं? हम, क्योंकि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम समय पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बाहरी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे कहने को कुछ भी होगा, सूरज जो है अर्थ जो है जिस अपनी दूरी पे घूमेगा, अर्थ घूमना रोक देगा या फिर चलेगा या नहीं करेगा, ये सब बाहरी शक्तियां हैं हमारे लिए एक्चुअली, है ना। तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम उसकी चिंता क्यों करें, हम पूरे अर्थ का भार अपने पर क्यों लें। आपको ये बता दूं कि हम खुद एक अर्थ के समान हैं। अगर अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं ना, हम एक पूरा अर्थ है। हम लोग छोटी यूनिट है ना, जैसे हम लोगों ने डिस्कवर करा है एक छोटा सा एटम है। एटम से भी छोटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी है शायद। अगर हमारे इस पढ़ाई के समय केवल एटम था, तो एटम है, इसी तरह से सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, हमारा पूरी ह्यूमन बॉडी है। फिर उसके बाद पूरा एक मोहल्ला है, सिटी है, एक देश है, एक वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है। इसी तरह से छोटी छोटी यूनिट्स ही रेप्लिकेट हुई है ना। तो हम केवल और केवल अपनी दूरी का ध्यान रख लेना, तो चीज़ें बन ही जाएंगी। ये कुदरत का नियम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको केवल अपनी दूरी पे अपने अर्थ का, अपनी लाइफ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे बात आती है दो चीज़ों की। आपकी लाइफ पे कुछ चीज़ें पे आपका बस है, जिसे कहते हैं ना, जिस पे आपका कंट्रोल है उसे करते रहो। कर्म पे आपका कंट्रोल है और चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो इस समय जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा काम है बात करना। मैंने हर तरह से कोशिश की कि यहाँ पे शांति क्रिएट कर दूँ। अपने डॉगी को भी बाहर कर दिया, अपने बच्चे को भी कह दिया कि क्लास में आवाज़ मत करना तेज़। मगर हुआ क्या, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली दूसरे बच्चों की चैटर पैटर आ रही है यहाँ पे मैसेज में, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा काम है कर्म करना। अब मेरे लिए यही ड्यू था कि जो मैं ये वीडियो बनाऊँ उसमें कॉन्स्टेंटली बच्चों की चैटर आए इस वीडियो में, ठीक है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट मैं अपना कर्म तो कर पा रही हूँ। मुझे ये वीडियो बनाना था, वो मैंने बना दिया। तो इसी तरह से आपको इस समय केवल जिनकी भी लाइफ में, जिनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, आप करो। कुछ नहीं हो रहा मतलब मैं मानती हूँ बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, तो बस अब यहाँ पे इसका मतलब है अभी बाहर से कुछ होना नहीं है, उसको स्वीकार कर लीजिए। और अगर होना है तो गलत ही होना है। आप खुद अपने पे ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हो इस पे फोकस करो, ठीक है। समय आएगा, बिल्कुल आएगा, जब बाहर से भी चीज़ें होंगी। मगर अगर उस समय आपने अपने ये वाले कर्म जो इस समय आप कर सकते हो वो नहीं करें, तो फिर क्या होगा, जब बाहर से चीज़ें आएंगी तो आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, थोड़े से बौखला जाओगे कि भाई कैसे करूँ अभी। अगर उस समय मेहनत कर ली होती तो आज जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो वरदान मिल रहे हैं, मैं उनको अच्छे से इंजॉय कर पाता, खुश रहता, क्योंकि मैं एक्चुअल में खुश था। तो अभी बुरे समय भी स्वीकार करके चलना, आप अपने कर्म को करते जाइए। क्यों करते जाइए? क्योंकि आपको ये आस है कि प्रकृति का नियम है कि अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। आपने अपने सपने देखे हुए हैं, आप अपने सपनों से बिल्कुल भी डिगोगे नहीं, चेंज कर दोगे उनको, मगर उनको इतना बड़ा रखोगे कि जिसकी आस में आप बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो सपोज अगर ये हमने अपना सपना इस लेवल पे रखा है, तो ये इतना गैप है एनर्जी का, ठीक है। ये आपको दुखी भी कर सकता है, वरी भी कर सकता है, और ये आपको मोटिवेट भी कर सकता है, ठीक है। तो वरी इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें पता है कि बाहरी शक्तियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बाहरी सिचुएशन पे, बाहरी लोगों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और काम इसलिए करते रहना है क्योंकि हमें पता है हमारे पे हमारा कंट्रोल है, हम कुछ कर सकते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए, हमें भगवान ने शक्ति दी है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस समय हमारी सांसें हैं तो हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है,
वो लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि हमें नरेंद्र मोदी बनना है, वो लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि हमें पड़ोसी के तरह बनना है अपने। वो लक्ष्य केवल हमारी लाइफ के लिए यूनिक है और वो हमें धीरे धीरे दिखाया जाएगा कि वो कैसा लक्ष्य है। जब हम अपने पथ पर, अपने रास्ते पे बढ़ते रहेंगे, अगर हम रुक जाएंगे तो रास्ता कवर नहीं हो सकता। हमारे लिए एक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है। हम सब भगवान के प्रिय हैं। भगवान के लिए कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई भी स्पेशल नहीं है और सब लोग उसके प्रिय हैं। जैसे कि एक पेरेंट, एक माता पिता के लिए सारे बच्चे प्रिय होते हैं, है ना? तो वही चीज़ है। लेसन सीखने हैं, थोड़े मुश्किल हैं, बट हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना व्यूज़ शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मेरा मन करता है आप लोगों से शेयर करने का और आगे चीज़ें डिस्कस करते रहने का, जो कि मुझे ज्ञान मिलता रहता है अपने अपने गुरुओं से। मेरे लिए हर कोई इंसान ही गुरु है, हर कोई इंसान। अगर मैं किसी सब्सक्राइबर से भी अगर सपोज़ एक उसका मैसेज भी होता है ना, मतलब कोई भी मतलब इंसान आपके लिए गुरु हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है उससे क्या लेना चाहते हो, है ना? चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, ये भी फ़र्क नहीं है। बुरा भी इंसान आपको बहुत गुरु की तरह आप ट्रीट करता है। तो इंसान गुरु क्या है? एक मिरर है जो आपको ठीक चीज़ें बताता है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है? अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यहाँ पे अलविदा करती हूँ। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फटाफट टैरो को परेशान करते हैं। किस लिए? कलेक्टिव रीडिंग करने के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखते हैं उनकी लाइफ में क्या अच्छा होने के चांसेस हैं और उनकी लाइफ में क्या एडवाइस है। बहुत ही छोटी रीडिंग रहेगी, तो अच्छा क्या होने के चांसेस है पहले ये देखते हैं। ओके, तो जिन लोगों की लाइफ में, जो लोग भी हमारी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली यही जानने की इच्छा है ना। तो क्या आगे कुछ अच्छा होगा? तो देखते हैं उनकी लाइफ में आगे क्या अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बताइए। ओके, 4 ऑफ कप्स। सो आपकी लाइफ में अच्छा होने के लिए तैयार है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो कहीं ना कहीं। एडवाइस ही आ गई पहले। इंटरेस्ट दिखाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ। और इंटरेस्ट दिखाने के लिए जो आपका मेन जो वो है कि अपने सपनों को ना एक बार लिखना शुरू कर दो कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। यहाँ पे आप भूल रहे हो कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, इसीलिए आपको एक खालीपन लग रहा है। ठीक है ना? ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसके अलावा आपको ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करनी है कि आपको अपनी जो थ्रोट चक्र है उसको एक्टिवेट रखना है। मतलब अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आपको सहना नहीं है, आपको मुंह पे वो चीज़ क्लियरली बोलनी है। डोंट वरी कि आपकी सिचुएशन कैसी है, कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। मैं नहीं सलाह देती, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आपको रोंद के चले जाएंगे अगर आप डोर मैट बनोगे। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बकवास सुनोगे। तो अपना जो है एक अपनी मर्यादा, उसका पूरा ध्यान रखिए, कोई आपकी मर्यादा भंग ना करे। ओके, सो ये आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाएगा। उसके बाद अपना उत्साह जो है, सपने देखिए, सपने देखना बंद मत कीजिए। अपना उत्साह जो है बरकरार रखिए, ताकि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। ओके, तो उनकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है? मून। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा शैडो हीलिंग है। जो लोग भी जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन जिनका प्रश्न है, जो भी हमारी रीडिंग में हमारे साथ हैं, उनको थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। कहाँ पे आपका आसान काम नहीं है, मगर करना ज़रूरी है। अपने पॉइंट्स लिखिए, कहाँ मेरे से चूक हो रही है, कहाँ पे चूक हो रही है। एक चूक लिखिए और उस चूक को ठीक कैसे किया जा सकता है, उसी का आंसर आप खुद लिखिए। ये मेरे में गलती है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वो एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी और क्या एडवाइस है आपके लिए। आपके लिए तो एडवाइस ही आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। तो जो भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उनके लिए एडवाइस दीजिए भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चैरियट। ये सिंपल आपके लिए ये आ रहा है कि आप अपनी नैरेटिव जो है ना, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, चेंज कीजिए और लिखना शुरू कीजिए अपने डायरी में, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होता है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये एक्चुअली सच है।
ये आपको धीरे धीरे बहुत सारे एग्जांपल्स में धीरे धीरे आपको पता ही होगा, बट हम लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ का कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये नैरेटिव है आपका, इसलिए आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है इस समय। वो नैरेटिव चेंज करना है, वो तथ्य चेंज करना है अपने दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में। वो तथ्य को चेंज करके कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, और वो अच्छा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अभी मेरी साइकिल ख़राब हुई या फिर अभी मेरी गाड़ी ख़राब हुई, तो ये अच्छा नहीं है ना, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हो सकता है जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला था जहाँ पे अगर मैं सही समय पे पहुँच जाता तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता। तो इस तथ्य को आपको मानना है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो आपको दिखे चाहे वो ना दिखे। उसके अलावा आपको लाइफ को अपने हैंड में लेना है। सब कुछ आपके द्वारा होना है यहाँ पे, अपने कर्मा पे, अपने हाथ पे उनको यूज़ करना है, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से आपको ही मोड़ना है। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।